जहां एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इस वक्त शिक्षकों का भी धरना प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षक कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे नजर आ जाते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती के सिलसिले में कुछ शिक्षकों की भर्ती अटक गई है। कारण बताया जा रहा है कि उनके आवेदनों में कहीं न कहीं कमी थी, मगर ये कमी ना तो सरकार दूर कर पा रही है और ना ही शिक्षक। अब मामला पूरी तरीके से शिक्षक और सरकार के बीच फंसा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, मगर सुनवाई होने के बावजूद कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाती है। पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। यह मामला है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। अभी तक बवाल जारी है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती होने थे। अभी तक अभ्यर्थियों का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थी अधिकारी के दरवाजे से लेकर मंत्री के दरवाजे खटखटा चुके हैं, मगर सुनवाई कब होगी इसका अभी कोई समय दिखाई नहीं देता है। इसी कमी की वजह से इन शिक्षकों को अभी तक इनका नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। इसी नियुक्ति पत्र को लेने के लिए ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर विभाग के मंत्री तक से मुलाकात कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी ना तो इस कमी का हल मिलता है और ना ही कोई निष्कर्ष। जब ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 36 दिन तक धरना प्रदर्शन दे चुके थे, तब जाकर महानिदेशक की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया। आवेदनकारियों के अनुसार विभाग के द्वारा यह वादा किया गया था कि 10 दिन में न्याय मिल जाएगा, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद जब वादा पूरा नहीं हो पाया तो दोबारा आवेदनकारी अपना आश्वासन पत्र लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए, मगर अधिकारियों से मिलने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाया, जिसके बाद आवेदनकारी 8 फरवरी को दोबारा धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस निदेशालय दफ्तर से इन आवेदनकारियों को इको गार्डन ले आई और इको गार्डन में आने के बाद भी आवेदनकारी अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। आपको बता दें कि अभी तक इन शिक्षकों के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। जिनके द्वारा अंकों में थोड़ा सा उनका मार्क कम भर दिया गया था, तो उनको कंसीडर कर लिया, अंदर ले लिया गया। हम लोगों के द्वारा कुछ अंक ज़्यादा भर दिए गए थे, तो हम लोगों को रोक दिया गया। फिर 18 जनवरी को एक शासनादेश आता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ जिला चयन समितियाँ 25 जिलों के लगभग उन लोगों द्वारा जो जनपद के मेरिट में आ रहे थे उन लोगों को ले लिया गया है, और जो 55 लगभग बचे हुए हैं उन लोगों द्वारा, तो यही सवाल लेके हम यहाँ आए थे कि कैसे उन लोगों का कर दिया गया और हम लोगों का नहीं कर दिया गया। और एक अर्चना चौहान नाम का एक केस सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो कि चयन लिस्ट में भी नहीं थी, उनकी भी त्रुटि हुई थी, त्रुटि की वजह से चयन लिस्ट में नहीं आई थी, लेकिन वास्तविक मेरिट से वो प्रदेश की मेरिट में आ रही थी। तो वही है कि वो चयन लिस्ट से बाहर थी, उनको चयन लिस्ट के मतलब कि ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर लाने की वजह से। कल उनका 10 फरवरी है ना, वो 10 फरवरी को उनका काउंसलिंग होगा, उनको ले लिया जाएगा। और महानिदेशक सर ने 11 जनवरी को हम लोगों को यही कह के हटाया था कि मतलब हम चयन लिस्ट में मतलब फेरबदल नहीं करेंगे। तो फिर यही सवाल हम लेके आए थे कि अर्चना चौहान जो चयन लिस्ट में नहीं थी, उनकी भी विसंगति हुई थी, तो कैसे उन लोगों को उनका ले लिया जा रहा है और कल उनकी काउंसलिंग भी होगी 10 फरवरी को। तो वही हम कह रहे हैं कि हम लोग तो चयन लिस्ट में थे, हम लोगों से भी विसंगतियाँ हुई थी, तो हम लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है, हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है। हम प्रदेश की मेरिट में हैं, तो हम लोगों को भी लिया जाए, हम लोगों के लिए लिखित आदेश दें। हम लोगों का कल यही मुद्दा था कि हम लोगों के लिए एक लिखित शासन आदेश दें, क्योंकि आश्वासन नाम का जहर ये पिछले 4 महीने से जब से काउंसलिंग करवाए हैं अक्टूबर महीने से, तब से स्लो पॉइजन दे रहे हैं आश्वासन नाम का। बस कल हम लोगों की यही जिद थी कि मतलब लिखित शासनादेश दे दें, ये जहर अब हमसे मतलब लिया नहीं जा रहा है। निषादगंज के कल के जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसमें क्या हुआ था, उस प्रकरण के बारे में बताएं थोड़ा। क्या हुआ था सर, वही था कि हम लोगों ने बस यही अपनी मांग रखी थी कि हमको लिखित शासनादेश चाहिए, हम लोगों को मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। बस ये इसी बात पे अड़े रहे, तो हम लोगों को उठा के यहाँ इको गार्डन कब लाया गया आप लोगों को? लगभग 8 बजे रात को लाया गया यहाँ पे, और हम लोगों के
के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी कि मतलब रात प्रशासन की तरफ से क्या कोई व्यवस्था की गई थी यहाँ खाने या आप लोग के रहने की? कहाँ आप लोग रात अपना व्यतीत किए? सर यही फर्श पे ही व्यतीत किए, यही फर्श पे ही यही सब देख लीजिए। हम लोगों के साथ 2-4 कंबल थे भाई लोगों के, तो बस जैसे तैसे मिल के फर्श पे ही हम लोग बिताए हैं। वही शासन प्रशासन के बस 2-4 पुलिस वाले थे, 2 महिलाएं थी। जब हम लोगों को लाके यहाँ पटक दिए तो फिर वो लोग भी थी अपना टाइम के रहते। जब देर रात्रि हुई तो वो लोग चली गई, फिर सुबह में आई वो भी। तो बस यही शासन का यही हम लोगों को सुविधा मिला है। आप लोग किसके साथ आए यहाँ? हम लोग मतलब यहाँ उन्होंने तो आपको बता ही दिया कि किस लिए आए हैं, क्या प्रॉब्लम है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो इन्होंने 18 तारीख को एक स्पष्टीकरण निकाला, उसमें इन्होंने पॉइंट 1 को इस तरह घुमा फिरा के निकाला कि जिससे किसी को समझ ही नहीं आया कि इन्होंने बोला क्या। इन्होंने उसमें ये तो बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहे, डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में नहीं आ रहे हैं उनको जैसे न्याय विभाग में, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में आ रहे हैं उनके बारे में नहीं कहा ही नहीं, ना तो उसका हाँ कहा ना ना कहा। इसका मतलब हम क्या करें कि मतलब आप बीएससी के पास जाइए, अगर आपके पास है मोटा तो आप जाके दीजिए वहाँ, तो आपका हो जाएगा। नहीं तो 25 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है कि वो कैसे हो गया, मुझे ये समझ नहीं आता। हम तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा बच्चे में काम करते हैं, हमने कर्ज लेके BTC करी है, जैसे तैसे करके मेरा प्रोग्राम था जो BTC का लिखित प्रोग्राम जो 1475 की वजह से 1472 की हुई है, 3 नंबर कम, 0.01 की मेरिट मेरी हाई ये हो रहा है। पर तो मतलब मैं यही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर इनको हमें मना करना चाहिए, साफ देना चाहिए था। हमको इस तरह से मानसिक तौर पे प्रताड़ित करके इनको क्या मिल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण, ये सब तो मुझे झूठा लगता है, क्योंकि हम लोग आज 6 महीने 8 महीने से दर दर भटक रहे हैं, रोडों पे रुक रहे हैं। हम इससे कोई हाई फाई फैमिली से नहीं आते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारे मम्मी पापा क्या ठीक है, उन्होंने हमें कर्ज से कराया है और हम यहाँ तक अपनी मेहनत से आए हैं। ट्रेन बसेरेज में रुकते हैं, नहीं तो स्टेशन चले जाएंगे कि जहाँ भीड़ भाड़ है, शायद हमारे साथ वहाँ कुछ उल्टा सीधा ना हो। और बस ऐसे ही करके जितने भी दिन है, क्योंकि घर नहीं जा सकते, घर जाएंगे तो जो गांव का एरिया होता है, मतलब जो हिंदू फैमिली का एरिया होता है, वो किसी का जाकर बेटी को जॉब लगने वाली थी। और जब हम नहीं गए हैं तो घर, अगर हम यहाँ से जॉब लेके नहीं जाते हैं तो वहाँ यही कहा जाएगा कि आपकी लड़की 6 महीने से 3 महीने से जो वहाँ घूम रही है, तो आप अकेले उसके साथ, सबको पता है भाई हम अकेले घूम रहे हैं रोडों पे, तो आप मतलब ऐसे क्यों घुमा रहे हैं? अब बताइए, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इसके बाद वो इल्ज़ाम सहें कि आपकी लड़की ऐसे आवाराओं की जैसे रोडों पे घूम रही है। तो मतलब ये सब तो झूठा ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बस यही कहूँगी कि जो हमारी मम्मी पापा की मेहनत से और जो हमारे मूल अभिलेख हैं, अगर उनकी कोई भी वास्तविकता है तो हमारे मूल अभिलेखों को देखकर हमें चयन दिया। कल 7 बजे आप लोगों को जब लाया गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोगों की यहाँ व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा, खाना या रहना सोना? यहाँ जब कैसे व्यतीत किया आप लोग को यहाँ पे? मैं बता रही हूँ, खुले आसमान में जैसे वहाँ SCRT में 8 बजा, ठीक है, हमसे कोई मिलने नहीं आया। हमारे लिए किसी के अंदर संवेदनशीलता जैसे मर चुकी है। वहाँ से एक मेरी बहन है क्षमा कुछ, उसको 4 लेडीज़ पुलिस ने उठाया और बस में रख दिया। उस टाइम मतलब वो बेहोश भी हो गई, तो उनको उठा के बस में रख दिया। फिर वहाँ से जब हम यहाँ आए तो बस हमको यहाँ ऐसे छोड़ दिया। फिर हम ये खुले आसमान के नीचे, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सब क्या व्यवस्था ही, हमें यही व्यवस्था मिली है कि हम लोग यहाँ ज़मीन में सोएं, ऊपर खुले आसमान के नीचे, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे हम यहाँ अकड़ के मर जाएँ, तो इससे कोई फर्क नहीं। तो कोई व्यवस्था किया गया था? ठंडी की दिन चल रही है, जैसे आप लोग इन कोहरे में सीट में कैसे गुजारे, उसके लिए कुछ व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे भाई बहन के पास थोड़ा बहुत था, स्टॉल वगैरह जो हम लोग डाले रहते हैं, यही सब लपेट लपाट के एक साथ बैठे हुए थे। बस इसी हम लोगों का जो आपस में था वो सही, बाकी इनकी तरफ से ना आज तक हम लोगों को कभी SCRT में कुछ मिला है और ना कभी यहाँ मिला है, और हमको ये सब चाहिए भी नहीं। हमारी बस हाथ जोड़ के इनकी उनसे बस इतनी है कि वो हमारा जो अधिकार है वो हमें देते हैं, बस। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, हम लोगों की गलती को इन लोगों ने तो अपराध
योग्यता है, ये प्रशिक्षण योग्यता शिक्षा मित्र व दूरस्थ BTC वाला हो गया है ना, तो इन्होंने मुझे 25 अंक का भारांक बस ये कॉलम भरने से दे दिया है, जो कि इनको देना था विवरण कॉलम। जो ये विवरण कॉलम है, ये 14 वाला कॉलम अगर मैं भरी होती तब मुझे 25 अंक देते, तो मानती कि हाँ मैंने गलती भरी थी। इनको 25 अंक इस पे विवरण कॉलम भरने पे देना चाहिए था, ना कि इस प्रशिक्षण योग्यता पे हमको भारांक देना चाहिए था। इनसे खुद ही गलती हुई है, इनसे खुद ही गलती हुई है। और दूसरी चीज़ जो पूर्णांक होता है वो हर यूनिवर्सिटी का एक ही होता है। हमारी बस हाथ जोड़ के इनकी उनसे बस इतनी है कि वो हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दें। और तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, हम लोगों की गलती को इन लोगों ने तो अपराध सा सिद्ध कर दिया। इन लोगों ने जो अपराध किया है, जो मेरे में त्रुटि हुई है, ये जो शिक्षण योग्यता है, ये प्रशिक्षण योग्यता शिक्षा मित्र व दूरस्थ BTC वाला हो गया है ना, तो इन्होंने मुझे 25 अंक का भारांक बस ये कॉलम भरने से दे दिया है, जो कि इनको देना था विवरण कॉलम। जो ये विवरण कॉलम है, ये 14 वाला कॉलम अगर मैं भरी होती तब मुझे 25 अंक देते, तो मानती कि हाँ मैंने गलती भरी थी। इनको 25 अंक इस पे विवरण कॉलम भरने पे देना चाहिए था, ना कि इस प्रशिक्षण योग्यता पे हमको भारांक देना चाहिए था। इनसे खुद ही गलती हुई है, इनसे खुद ही गलती हुई है। और दूसरी चीज़ जो पूर्णांक होता है वो हर यूनिवर्सिटी का एक ही होता है। तो अगर वो थोड़ा बहुत नंबर त्रुटि की वजह से यहाँ वहाँ हो जाता है, तो क्या इनको समझ नहीं आता है? जो वहाँ इतने सक्षम अधिकारी बैठे हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता है, वो बस आंख बंद करके सारा काम करते हैं। ओही जी से कहता रहा बाबू काहे के इतना मैं सगुरो निकाल देला। गाजीपुर जिला हमारा नातिन के गाजीपुर जिला मिल गई, ज्वाइन होबे ना कैला, गाजीपुर जिला दे देला। तब अब का कर दिया, बेटी कहला कि बेटी पढ़ावा, बेटी बचावा, बेटी के आगे कतरिया का परसल छोड़ आ गई। तब बताइए बेटी के कहाँ से सड़की पर हम छोड़ दी? बताइए पढ़ाई लिखाई सब कुछ कल गई कि पढ़ लिख के लड़किया हो जाए कामयाब। 3 बहन बाड़ी सन, तीनों बहनिया में कौनो तो करती स तबे न शादी ब्याह हुई। बेटा कुछ ना करेला, बेटा एक प्राइवेट नौकरी कर लेगा। आप अपनी नतनी को लेके आएंगे दादी? हाँ, नतनी के लेके आयल बानी, बनारस ले आयल बानी, 80 घाट ले आ 3 दिन के बिना आइले पड़ल बानी। बेटा जन की रोज गंगा जी नहाए वाला, नातिन के लेके पड़ल बानी, 3 दिन में कहले पड़ल बानी। 3 दिन एकादशी के दिन बढ़ती रहनी, फिर काल बढ़ती रहनी, आज ये बेर ले पड़ल बानी, तो 3 दिन तो हो ही गई। तो अब ये योगी जी से, मोदी जी से मिलती बा कि केहू तरह बहाल कर देते नहीं बेटिन के बच्चन के, तो हम हमार जिंदगी सुंदर बन जाए। नहीं तो ये तरह नरके में ना भी बन गया। ये लिया के 8 बजे राति के ऊजा से लिया के या पटक देना, हमनी के तरह हेवाल में बैठे रहने जा। आज सवेरे से एक तकली चाय आइले, तनी चाय दे के सारा दिन यही तरह कोई बच्चा बैठल बना। तो बताओ का कहीं जाओ, कैसे जिए? अभी जिए के बाद यही आदमी अगर 2 दिन में रख दे तो प्राण तो जल्दी बच्चन के दादी कब से आई हैं आप यहाँ पे? 3 दिन हो गए बेटा है। रहने खाने का क्या व्यवस्था? रहने खाने के अब कहते 3 दिन आइले हो गए, बेनिए ओनी में बानी जाए रात के जाए बन जा। कल दिन भर पर गड़िए में भी कल हो जा ओजे बैठे रह जाए, आज रात ये बानी जा, रात भर कोनो व्यवस्था नहीं। आए तरह तो आइले हैं, एक बेर 15 दिन रह के, एक बेर 10 दिन रह के, एक बेर 8 दिन रह के, फिर नहने आयल बानी 4 दिन हो गई। एतर तरह बसेरा में रहत लड़की। तो बताओ बेटा का कर? अब हमनी के जिंदगी नरके में ये सोचन जा के लड़किया के नौकरी में लड़का कुछ करते नहीं के लड़की के नौकरिया में देते शादी बियाह करो। बताओ 10,000 के नौकरी में का करो? बेटी पढ़ावा, बेटी बचावा, कैसे तरीन कर्जा करके पढ़ो। अब बेटी हरिया पर अब मोदी जी छोड़ ले, जिला दे के जिला छोड़ 2 राउंड में भेजेंगे। गाजीपुर जिला देंगे, जिला मिल गई जो है नहीं लगा। जी क्या है पूरा मामला? सर 11 तारीख के आश्वासन मिला
वो आश्वासन मिला है कि 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर 27 तारीख को मिला। उसके बाद कल रात में 8 बजे तक हम लोग बैठे थे, कोई मुलाकात नहीं हुई किसी से, कोई भी हम लोग से मिलने नहीं आया। इसके पहले भी जब भी मिले तो यही कहें कि न्याय विभाग में आपका सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में 2 ऑर्डर आए हुए हैं। हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा न्याय विभाग होता है। इन्होंने 18 तारीख को शासनादेश जारी किया, जिसके तहत 22 से 25 जन PSC ने पद स्थलांतरित प्रदान कर दिया। प्रदान करने के बाद रोक दिया गया। 25 जिलों में दिया जा रहा है, 50 जिलों में नहीं दिया गया। किस बेसिस नहीं दिया गया ये भी तो नहीं समझ में आया। हम एक लड़की है अर्चना चौहान, जिसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, ये पहले खुद कहते हैं कि इस चयन सूची को हम परिवर्तित नहीं करेंगे। हम सभी लोग अपने वास्तविक गुणांक से चयन सूची में आ रहे हैं। अर्चना चौहान जो चयन सूची में कहीं भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं है, उसको भी ये काउंसलिंग करा के उसका ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। अब हमारे फेवर में 2 ऑर्डर आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उस पर इनका कुछ भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे हम इतने गरीब हैं, एक बच्चा कितनी बार जाएगा सुप्रीम कोर्ट अपने लिए ऑर्डर लेके आएगा। ये 18 तारीख का शासनादेश निकालते हैं, खुद ही गलती करते हैं। 18 तारीख के शासनादेश में पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने लिख दिया 22/12/2020, वहाँ पे होना चाहिए था 22/12/2018। 1 घंटे के अंदर उसको तुरंत कंकड़ मानते हुए 22/12/2018 कर दिया। वहाँ पे उन्होंने 2 साल बढ़ाया, 2 साल का लाभ ले लिया, वो टंकर टुटी में आ गई। हम लोगों से अगर 1 नंबर 2 नंबर या कुछ अधिक हो गया है या पूर्णांक कम हो गया है तो वो हम लोग की टंकर टुटी नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग को इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि कल रात में हम लोग जब वहाँ पे धरना दे रहे थे तो वहाँ से हम लोग को जबरन उठाया गया। 4 पुलिस वाले एक लड़के को उठा के भर रहे हैं बस में। महिलाएं जो थी, मित्र जो थी, हमारी बहनें जो थी, उनको भी उठा के ज़बरदस्ती ढकेला जा रहा है। धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आप लोग कल सुबह से यहाँ पे दिख भी गए तो आप लोग की हम लाइफ बर्बाद कर देंगे, हिम्मत चला देंगे, आप लोग किसी लायक नहीं रह जाएंगे। हम कोई आतंकवादी नहीं है, फिर भी हम लोग को आतंकवादी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता है कि अगर हम अपने अधिकार के लिए शांति से बैठते हैं तो ऐसा कौन सा संशोधन में नियम है कि हमारे ऊपर मुकदमा चला के हमको धमकी दिया जाए कि आपको मुकदमा चला दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी बच्चे डर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों की ये भी बात वहाँ से किसी तरह से भर भरा कर लोग को मिला 8:30 बजे छोड़े। हम लोग बैठे रहे, किसी तरह से हम लोगों ने 10-12 रोटी का 15 रोटी का जो इधर उधर से व्यवस्था हो पाया बाहर से, जिसको आज साहब लोग सुनने में आ रहे कहें कि हमने व्यवस्था कराया था लोग के खाने का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनती से 12 से 15 रोटियाँ रही होंगी, उसमें से खाने वाले लोग 40 से 45 से 50 लोग खाने वाले थे। कितने रोटी का कितना हिस्सा किसके पेट में गया कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जो सभी समझ सकते हैं। रही बात यहाँ पे रात गुजारने की, तो एक बार आप इसका भ्रमण करके देख लीजिए। यहाँ पे ना कहीं ना कहीं ऐसा माहौल है कि हम लोग आराम से रह सकें। पार्टी है अगर यहाँ इको गार्डन में है मौजूद अभी अगर यहाँ कितनी सर्द भरी रात में थे कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी के बैग है, किसी के झोले, इस बैग में इस झोले में कितना गर्म रात हम लोग यही बताई जी, इसी फर्श पे हम लोग लेटे हैं और विश्वास नहीं होगा आपको, हम लोग पेपर बिछा के लेते हैं क्योंकि नीचे कोई कीड़ा ना काट ले, कंकड़ अगर गड़ रहा तो पूरी तरह से ना गिरे। क्या कुछ समझ चल रहा है, कुछ अलाव की व्यवस्था किया गया था क्या? अलाव का व्यवस्था ये था कि 3 पुलिसकर्मी वहाँ पे बैठ के अपना बात कर रहे थे, बढ़िया अच्छे से बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और हम लोग बेचारे यहाँ पे किसी तरह से छुटुल रहे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। किसी की अगर रात में तबियत खराब हुई थी तो हमारी जो महिला साथी थी उनका हाथ पकड़ के रगड़ रही थी ताकि ठंड न लगे, किसी को बचाया जाता था। अगर किसी को ठंड लगे तो अपना शॉल उठा के उसको दिया जाता, थोड़ी देर बहुत ठंड से बच ले, फिर उसके बाद हम बच लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने रात गुजारी। किसी से पूछा कि कद में ज़्यादा ठंड लगी, ठीक है, हम अपना शॉल उसको दे दिया, अपना कंबल उसको दे दिया, थोड़ी देर हम ठंड बर्दाश्त कर लें कि हो सकता है वो थोड़ी देर में सही हो जाए, तो उससे हम ले लेंगे, हम फिर बर्दाश्त कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने रात गुजारी है। अब किसी तरह शब्दों में बता पाना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है कि हम लोगों ने रात कैसे गुजारी। हम लोग की पहली ऐसी रात थी कि खुले आसमान के नीचे एक पेपर पे हम लोग लेटे हुए थे, किसी के सर पे शाल था, किसी के सर पे छोटा चादर था। किस तरह से था ये जो यहाँ पे देखा है वही बता सकता है, शब्दों में इसको बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सुबह से फिर हम लोगों ने सुबह हुआ तो साहब लोग कह रहे हैं कि सुबह लोग को खाना खिलाया गया, नाश्ता पानी लोग को कराया गया। हम लोग सुबह 6 बज गया, हम लोग रात में भी नहीं खाए हुए थे, पूरे दिन भी दोपहर में भी हम लोग खाना नहीं खा पाए थे क्योंकि 8 बजे से हम लोग इंतजार में बैठे हुए थे। हम लोगों ने सर से गुहार लगाई कि सर हम लोग गेट के बाहर चले जाएँ, थोड़ा खा पिया है, हम लोग की भी स्थिति अब गंभीर हो रही है। ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं पर जब हम लोग के शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो हम लोग लड़ेंगे कैसे? तो उनका सीधा जवाब था कि यहाँ पे आप आए हैं अपनी मर्जी से, अब जाएंगे आप मेरी मर्जी से। इस गेट के बाहर 5 बजे के बाद ही अगर हम लोग चाहेंगे तो आप कदम रख सकते हैं। उसके बाद पता नहीं हो सकता है दया भावना आ गई हो, क्या आ गई हो, उन्होंने चाय वाले को भेजा जो कि हम लोगों ने एक चाय उसके साथ पी लिया। सुबह से आप लोगों को क्या दिया गया? एक चाय, वो भी चाय का दुकान वाला आया था, उसको हम लोगों ने खुद से पैसे दे के उससे एक चाय लिए हैं, एक चाय पिए हैं। और वो साहब की बस इतनी मेहरबानी थी कि उस चाय वाले को अंदर आने की एंट्री दी। अगर इतना भी इनका प्रशासन टाइट होता तो उसको भी अगर एंट्री ना कर देते आने का तो चाय भी नसीब ना होती। तो एक चाय से किसके पेट में क्या हो सकता है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। एक चाय के बल पर हम लोग कितने देर तक जीवित रह सकते हैं, कितना हम लोग को प्रभाव पड़ेगा। खाना नहीं दिया गया
12 से 15 मिनट हम खुद ही यहाँ पे रात के 11-12 बज गए तो कोई होटल भी नहीं खुला था। तो एक बंद होने वाला था, उसके पास 12 से 15 रोटी बची हुई थी, तो वो भी जाने नहीं दे रहे थे। हम लोग किसी तरह से जाके वहाँ से 12 से 15 रोटी लेके चलिए ठीक है ना से कुछ ही सही। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इसमें से क्या रेशियो होगा, कितने लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया है और उनका जो स्थान आवंटित किया जाता है वो हुआ है क्या किसी का? सर नियुक्ति पत्र तो कई लोगों को मिल गया था, लेकिन रोक लग गई थी। उसके बाद दोबारा फिर प्रोसेस में 18 तारीख को जो जियो आया तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 25 जनपद हैं जहाँ पर हमारी जैसी समस्या वाले लोगों का निस्तारण कर दिया गया है। कुछ जगह के भी ऐसे ईमानदार थे तो उन्होंने ऐसे कर दिया और कहीं कहीं का पैसा लेके गए हैं। हमारे जैसे सेम समस्या वाले लोग 25 डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद विद्यालय आवंटन हो गया, अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन हम लोग आज भी दर बदर ठोकर खा रहे हैं। नियुक्ति पत्र तो कुछ लोगों को इसमें से जो है अभी नियुक्ति पत्र तो मिला था, लेकिन वो नियुक्ति पत्र मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब तक विद्यालय आवंटन कार्यभार नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब भी नहीं है। और हम लोग तो ऐसे जिनको ना तो नियुक्ति पत्र मिला है ना तो कुछ मिला है, समझ में नहीं आ रहा है। एक ही भर्ती में एक ही चीज़ में इस तरीके से कैसे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, बस कुछ ही जिलों के में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र दे करके कार्यभार ग्रहण करा दिया गया। उनकी सैलरी एक महीने की कुछ लोगों की आ गई है, कुछ लोगों की सैलरी बनने लगी है, और हम आज भी ऐसे इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं, पूरे आसमान के नीचे पूरी रात बिताने के लिए मजबूर हैं। जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, पहली बात तो मैं अयोध्या जिले से हूँ और हमको 31,000 में ही हमको नियुक्ति पत्र मिल चुका था और हमारा रैंक सबसे पूरे ज़िले में 29वें नंबर पे है। हमारा नहीं, हमारी वाइफ का है। मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ 29वें नंबर में पूरे ज़िले में, मतलब हाँ, 29वें माया देवी। आप सत्यनारायण हैं? हाँ, सत्यनारायण। नहीं, मैं राजेश कुमार हूँ, उनका पति। तो हमारे कहने का मतलब है अगली बार हम 36 दिन आके धरना दे के गए थे। उसके बाद हम डीजी साहब के पास गए थे, हमने अपना मैटर दिखाया था कि हमको सर रोक दिया गया, तो डीजी साहब ने ये बोला था कि आपकी समस्या का समाधान होगा, न्यायिक विभाग में आपकी फाइल गई है। तब जब न्याय विभाग का डीजी साहब ने समय दिया था, उसके बाद हमारे ज़िले में अभी 8 तारीख को रविवार को 7 तारीख को हमारे ज़िले अयोध्या ज़िले में 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, जो कि मैं 6 तारीख को अपने ज़िले के विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी से हमने ये देखिए अपने कैमरे के माध्यम से मैं एक प्रत्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने के लिए, उनके तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रत्यावेदन लेके गए। तो हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने कहा कि इस 69,000 की भर्ती में हमारी सरकार ने बड़ी पारदर्शिता से इसको भर्ती की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।